अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीजेपी कमाल की पार्टी है, सत्ता में कैसे बने रहना है ये बात बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। सबसे पहले बहुसंख्यक समाज को हिंदुत्व के नाम पर मुत्तहिद किया और पूरे मुल्क से ओबीसी, एससी और एसटी लीडरशिप का काम तमाम कर दिया। अब जबकि मुसलमानों के फर्जी सेकुलरिज्म का भरम टूट रहा है और पूरे मुल्क में मुसलमानों की अपनी एक आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिटिकल लीडरशिप की मांग बढ़ रही है, मुसलमान बहैसियत एक कौम सियासी ताकत बनना चाहता है, तो बीजेपी ने मुसलमानों को बांटने की तरकीब शुरू कर दी। हाल ही में बीजेपी की जानिब से पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई शातिराना चाल हो सकती है। चाल क्यों हो सकती है इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मुसलमानों की लाशों पर सियासत करने वाली बीजेपी पसमानदा मुसलमानों पर ही मेहरबान क्यों होने लगी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों की फिक्र सताने लगी है। यहाँ ये सवाल भी काफ़ी अहमियत रखता है कि बीजेपी तमाम मुसलमानों के बजाय सिर्फ पसमानदा मुसलमानों की ही बात क्यों कर रही है। दरअसल मामला ये नहीं है कि बीजेपी मुसलमानों का भला करना चाहती है, बल्कि सच्चाई ये है कि पसमानदा मुसलमानों का राग अलाप कर बीजेपी मुसलमानों में फूट डालना चाहती है। जो मुसलमान बहैसियत एक कौम अब इत्तेहाद चाहता है उसको बीजेपी अशराफ, अजलाफ और अरजाल जैसे बेबुनियाद ग्रुपों में बांट देना चाहती है। अब मुसलमानों की तकसीम से बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, इसका खुलासा भी हम इसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल यह जान लेते हैं कि पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी की मेहरबानी मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो सकती है। मामला यह है कि संघ की हिंदुत्ववादी तहरीक आज़ादी के पहले से ही चली आ रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी और संघ की इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह थी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़। कांग्रेस की सेकुलर विचारधारा संघ के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी, लिहाजा कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले पूरे मुल्क में ज़ात बिरादरी पर मबनी लोकल लीडरशिप को डेवलप किया गया। आपको याद होगा कि सपा, बसपा, एनसीपी, जनता दल, आरजेडी और इस तरह की बहुत सारी पार्टियां 1980 के बाद वजूद में आईं और इलाकाई सियासत में कांग्रेस को मात देने में कामयाब हो गईं। इस दरमियान संघ की मदद से बीजेपी ने बड़ी आसानी के साथ बहुसंख्यक समाज को हिंदुत्व और राम मंदिर के नाम पर मुत्तहिद करने में कामयाबी हासिल कर ली। जैसे जैसे बीजेपी बहुसंख्यक समाज को मुत्तहिद करने में कामयाब हुई, वैसे वैसे इन इलाकाई पार्टियों का वजूद भी मिटने लगा। इस ज़िम्न में यूपी की ओबीसी, एससी और एसटी बिरादरी की नुमाइंदा पार्टी कही जाने वाली समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का खात्मा भी बीजेपी के इसी मुहिम का हिस्सा है। मतलब बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर सबसे पहले कांग्रेस को और बाद में ओबीसी, एससी और एसटी लीडरशिप को तकरीबन ख़त्म कर दिया। अंदेशा है कि बाकी रही सही कसर भी 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में पूरी हो जाएगी। अब रहा ये सवाल कि अगर बहुसंख्यक समाज बीजेपी के साथ मुत्तहिद है तो मुसलमानों को तकसीम करके बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसके सबब बीजेपी पसमानदा मुसलमान कार्ड खेलकर मुसलमानों की सियासी ताकत बनने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहती है। दरअसल 2014 के बाद जब मुसलमानों को अपने सियासी जवाल का एहसास हुआ तो मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप की मांग ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। 2014, 2017, 2019 और 2022 के यूपी असेंबली इंतखाबात में जब मुसलमानों को लगा कि अब बीजेपी हराव मुहिम फ्लॉप हो चुकी है और मुल्क की तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टियां भी बीजेपी को हराने की अहलियत नहीं रखती हैं, ऐसे में इन सियासी पार्टियों से उम्मीद लगाना बेसूद हो गया है। इसलिए नताइज चाहे जो भी हों, अब मुसलमानों का अपना अलग वोट बैंक ज़रूर होना चाहिए। अब बीजेपी की परेशानी ये है कि अगर मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप स्टैंड होती है तो इंसाफ पसंद और जमहूरियत में एतमाद रखने वाले गैर मुस्लिम सियासी लीडरान और आवाम मुस्लिम लीडरशिप के साथ जा सकते हैं
और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के सत्ता में बने रहने का ख्वाब धराशायी हो जाएगा। इसलिए बीजेपी ने अभी से मुसलमानों को तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया है, ताकि मुस्तकबिल में उसके मंसूबों के लिए कोई चीज़ रुकावट ना बन सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।